नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे चलेंगे इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों की तरफ जो इंसानियत के लिए सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड यानी प्रतिबंधित हैं। जरा सोचिए, ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि इन पवित्र और ऐतिहासिक स्थलों पर इंसानों के जाने पर ही रोक लगा दी गई। एक तरफ है नई चीजों की खोज करने की बेचैनी और दूसरी तरफ है अपने इतिहास को बचाने की जरूरत। तो चलिए, बिना किसी देरी के इन रहस्यों पर से पर्दा उठाते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन कोट है कि पवित्र स्थलों की आखिरी पहचान सिर्फ इस बात से नहीं होती कि हम वहां कहां तक जा सकते हैं, बल्कि उन गहरी सरहदों से भी होती है जो खतरे और प्रतिबंध के जरिए बनाई गई हैं। और खतरा कैसा? ये खतरा फिजिकली किसी पुरानी इमारत के गिरने का भी हो सकता है, या फिर किसी प्राचीन श्राप के टूटने का वो डर। खतरे और पवित्रता का ये जो अनोखा रिश्ता है ना, ये वाकई सदियों पुराना है। तो सबसे पहले आते हैं फिजिकल कारणों पर। ऐसे क्या भौतिक कारण हैं जिनकी वजह से हमारी नाजुक इमारतों को बचाने के लिए इतने सख्त कदम उठाने पड़े? चलिए इसे थोड़ा करीब से देखते हैं। अब किसी ऐतिहासिक धरोहर को बचाने का स्केल कितना बड़ा हो सकता है? इसका एक जीता जागता उदाहरण है ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर। 1250 एडी में राजा नरसिंहदेव प्रथम ने इस महान मंदिर को बनवाया था। पर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात यह है कि पिछली एक सदी से भी ज्यादा समय से इस मंदिर के अंदर सूखी नदी की रेत भरी हुई थी। हाँ, बिल्कुल सही सुना। 1903 में ब्रिटिश इंजीनियर्स ने इसके अंदर रेत भर दी थी ताकि इसकी भारी भरकम पत्थर की दीवारें किसी भी हाल में गिर न जाएं। और अब जाकर 2022 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस रेत को बहुत ही सावधानी से निकालने का काम शुरू किया है। सोचिए, एक इमारत को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। और हाँ, ये चुनौती सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। मेक्सिको के चिचिन इत्जा को ही ले लीजिए। वहां कुकुलकान के पिरामिड पर जब लाखों टूरिस्ट चढ़ने लगे तो इस यूनेस्को साइट को भारी नुकसान पहुंचने लगा और एक बहुत दुखदाई हादसा भी हो गया। उसके बाद वहां मॉन्यूमेंट प्रोटेक्टिव एक्सक्लूजन लागू कर दिया गया। मतलब पिरामिड पर चढ़ने पर पूरी तरह से पाबंदी। उन्होंने एक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस को स्ट्रिक्टली सिर्फ दूर से देखने वाले धरोहर में तब्दील कर दिया, सिर्फ उसे बचाने के लिए। भौतिक दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे उन तहखानों की जिन्हें सदियों पुरानी रहस्यमयी परंपराओं ने दुनिया की नजरों से बचा कर रखा है। पवित्र खजाने और पुराने श्राप। $20 बिलियन। जरा गौर कीजिए इस आंकड़े पर। $20 बिलियन। ये कोई आम फिगर नहीं है। ये अनुमानित कीमत है उस खजाने की जो केरला के श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर के तहखानों से मिला है। ठोस सोने की मूर्तियां, हीरे जवाहरात, यहाँ तक कि रोमन साम्राज्य के सिक्के। इतिहास का ये सबसे बड़ा खजाना सदियों तक इन वॉल्ट्स के अंधेरे में लोगों की नजरों से छुपा रहा। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस मंदिर का एक हिस्सा, जिसे हम वॉल्ट बी या कलारा बी कहते हैं, वो आज भी बंद है। और इसकी रक्षा कोई आम सिक्योरिटी नहीं, बल्कि दो अलग अलग ताकतें मिलकर कर रही हैं। एक तरफ है भौतिक रुकावटें, एक मेटल की जाली, भारी लकड़ी का दरवाजा और एक जंग लगा जाम ताला। पर दूसरी तरफ है मेटाफिजिकल रुकावटें, एक प्राचीन नागा बंधन या सर्प बंधन। ऐसी डीपली रूटेड कल्चरल मान्यता है कि ये एक रहस्यमयी सील है और इसे जबरदस्ती तोड़ने पर भयंकर ग्लोबल तबाही आ सकती है। इन्हीं दोनों कारणों ने मिलकर इस जगह को दुनिया की सबसे निषिद्ध जगहों में से एक बना दिया है। इन पवित्र खजानों का पैमाना आखिर कितना विशाल होता है, इसे समझने के लिए ओडिशा के महान जगन्नाथ मंदिर के रत्ना भंडार के फिगर्स पर एक नजर डालते हैं। 1978 की एक इन्वेंट्री में पता चला कि इस आंतरिक तहखाने में 367 प्रकार के सोने के आभूषण और 231 चांदी के पीसेस थे। और दशकों बाद इस ऐतिहासिक जगह को हाल ही में एक नए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑडिट के लिए फिर से अनसील किया गया है। पर यहाँ एक बात समझनी जरूरी है। इन खजानों को सिर्फ किसी बैंक लॉकर की तरह नहीं देखा जाता। एक वक्त आया जब जगन्नाथ रत्न भंडार की चाबियां गायब हो गई थीं, जिससे लोगों में भारी नाराजगी हुई और चोरी की न जाने कितनी थ्योरी सामने आई। इन आंतरिक कक्षों के आपस जो इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव गोपनीयता और सीक्रेसी है ना, वो ये साफ दिखाती है कि इन खजानों को एक फाइनेंशियल एसेट की तरह नहीं, बल्कि एक सीक्रेट ट्रस्ट और आध्यात्मिक संप्रभुता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। चलिए अब यहाँ से नैरेटिव को थोड़ा शिफ्ट करते हैं। अब हम उन जगहों की बात करेंगे जो इसलिए रिस्ट्रिक्टेड हैं ताकि वहाँ के मूल निवासियों की जैविक और सांस्कृतिक संप्रभुता, उनकी कल्चरल सॉवरेनिटी को बचाया जा सके। ऑस्ट्रेलिया के उल्लुरु का केस वाकई बहुत आई ओपनिंग है।
यहाँ डेकेड्स तक आधुनिक टूरिज्म और मूल निवासियों की मान्यताओं के बीच टकराव चलता रहा। एक तरफ ऐसे टूरिस्ट थे जो इस विशाल रॉक फॉर्मेशन को सिर्फ एक फिजिकल चैलेंज मानते थे। वहीं दूसरी तरफ अनंगू लोग थे जो लगातार पिटिशंस कर रहे थे कि इस जगह की गहरी सीक्रेट हिस्ट्री का सम्मान किया जाए। आखिरकार एक लंबा संघर्ष चला और 2019 में यहाँ चढ़ने पर एक परमानेंट बैन लागू कर दिया गया। ये मूल निवासियों के ट्रेडिशनल कस्टोडियल राइट्स के हक में एक बहुत बड़ा फैसला था। और उलुरु से जुड़ा ये सॉरी रॉक्स का फिनोमेना तो सच में कमाल का है। असल में ये वो पत्थर हैं जिन्हें टूरिस्ट निशानी के तौर पर इल्लीगली चुरा कर ले गए थे, लेकिन जब उन्हें लगातार दुर्भाग्य यानी बैड लक का सामना करना पड़ा तो उन्होंने घबराकर इन पत्थरों को वापस पार्क रेंजर्स को मेल करना शुरू कर दिया। सोचिए जरा, कैसे श्राप की ये अफवाहें और कल्चरल डिटरेंस असल में इन प्रतिबंधित क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए अपने आप एक बड़ी ढाल बन जाते हैं। इंडिजिनस कल्चर्स की रक्षा की बात हो और भारत के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये जगह लीगली पूरी तरह से ऑफ लिमिट्स है। 1956 के अधिनियम के तहत इसे बचाया गया है ताकि वहां की 50,000 साल पुरानी ट्राइब को बाहरी दुनिया से आइसोलेट रखा जा सके। यहाँ प्रवेश निषेध किसी सजा के लिए नहीं है, बल्कि एक एब्सोल्यूट लीगल बाउंड्री बनाने के लिए है, ताकि बाहरी लोगों के आने से इस कम्युनिटी को आधुनिक बीमारियों और दखलंदाजी से बचाया जा सके। ये उनका पूरा हक है। तो आइए इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में आते हैं, निषिद्ध धरोहर का भविष्य। अभी तक हमने पुराने दरवाजे देखे, लेकिन अब हमारी सबसे जरूरी कल्चरल और बायोलॉजिकल एसेट्स को जानबूझकर लॉक करने का चलन बढ़ रहा है। दुनिया भर में देखिए, ऐसी कई जगहें बनाई जा रही हैं। वेटिकन के गुप्त आर्काइव्स, जहां 85 किलोमीटर लंबी शेल्व्स हैं और उसमें महान माइकलैंजेलो के खत महफूज हैं। नॉर्वे के बर्फीले पहाड़ों के अंदर बना स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा बीज रखे गए हैं ताकि किसी ग्लोबल कैटास्ट्रोफी के बाद भी फसलें बची रहें। या फिर चाइना के पहले सम्राट शिन शी हुआंग का मकबरा, जिसे जानबूझकर आज तक खोदा ही नहीं गया। ये सारी जगहें दिखाती हैं कि लंबे समय तक अपनी धरोहर को बचाने के लिए ऐसी फॉरबिडन जोन्स बनाना कितना एसेंशियल हो गया है। तो जैसे जैसे दुनिया भर में टूरिज्म और आधुनिक साइंटिफिक खोज का प्रेशर बढ़ रहा है, एक बहुत ही अहम सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। क्या कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद रहना ही बेहतर है? जिन धरोहरों की सच्ची रक्षा हम करना चाहते हैं, शायद उसका आखिरी रास्ता यही है कि हम उन्हें अकेले छोड़ दें, उनकी पवित्रता को बनाए रखें। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को इतिहास किस रूप में मिलेगा, ये आज इन्हीं बंद दरवाजों के पीछे तय हो रहा है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।